अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड होता क्या है। ये एक्चुअली कुछ नहीं, बस पोटेंशियल डिफरेंस है। कैसे होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें लेफ्ट से राइट के तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है। अब इसमें हमने एक पॉइंट लिया ए, यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक चार्ज रख दिया, क्यू नॉट चार्ज रख दिया। बात समझ में आ रही है। अब इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर जब हम रखेंगे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ को जा रही है, चार्ज यहाँ पर है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। बात समझ में आ रही है। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, जिस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यदि हमें इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रखना है, मतलब ये एक्चुअली मूव कर रही है ना, हमें इसे इक्विलिब्रियम मतलब इसे रोकना है, स्टेबल करना है। तो इस फोर्स के बराबर में हमें इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जा करके ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगी। ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको। इसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसमें हमें एक ऑपोजिट इक्वल फोर्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये बात को समझ में आ रही है। तो देखिए मान लीजिए हमें ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने एक स्मॉल डिस्टेंस लिया, यहाँ से यहाँ तक एक स्मॉल डिस्टेंस मूव करवा रहे हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं डी एल। ये डिस्टेंस है, डी एल डिस्टेंस है। ये बात को समझ में आ रही है। इस ए बी के अलॉन्ग में हम लोग एक डी एल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मूव करवा रहे हैं चार्ज को, ठीक है। तो हमें जब फोर्स लगा रहे हैं इसमें, मतलब ये माइनस क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर, ये फोर्स जो है, फोर्स मतलब क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो फोर्स हम लोग इस चार्ज के ऊपर लगा रहे हैं, फोर्स लगाए, इसमें डी एल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क डन, ठीक है। तो जो यहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, वही हम लोग लिख रहे हैं कि चार्ज को मूव करवा रहे हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हो गया वो हो गया डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स माइनस क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर, ठीक है। तो यदि हम लोग टोटल वर्क डन की बात करें, यहाँ पर टोटल वर्क डन ए टू बी के लिए, ठीक है ना, ए टू बी, तो यहाँ पर टोटल वर्क डन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये डेरिवेटिव इधर की तरफ को जाएगी तो इंटीग्रेशन हो जाए, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, और यही फोर्स रहेगा माइनस क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए ये जो वर्क डन है, ये एक्चुअल में है क्या, ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे, क्योंकि देखिए ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हम ये वर्क डन को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो फिगर है यहाँ पर, जो वर्क डन है वही तो एनर्जी के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि वर्क डन है, ठीक है ना। इसके बदले हमने लिखा है, वर्क डन के बदले पोटेंशियल, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा है। अब जो एक्सप्रेशन है वही लिख देंगे, यहाँ पर माइनस साइन को बाहर ले जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर, ठीक है। अब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बी पर आके रुका ना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वी बी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वी ए है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस क्यू नॉट इंटू वी ए, ठीक है। इन दोनों को हमने माइनस कर दिया तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इसके बदले हमने लिखा। और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है क्यू नॉट, इसे बाहर ले जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्यू नॉट को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, पोटेंशियल एनर्जी वी वी माइनस वी ए बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये क्यू नॉट को बाहर ले गए, वी वी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर हो गया, ठीक है। ये कैसे हुआ, जैसे कि मान लो पोटेंशियल, ये जो वर्क डन है, वर्क डन इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये तो क्लास 10th में ही पढ़े हो। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला मान लीजिए
V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो चार्ज W अपॉन Q है, ठीक है। तो W वर्क डन इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर चार्ज इनटू पोटेंशियल नहीं हो जा रहा है। वही बात तो हमने यहाँ पर लिखा है कि ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है वही तो Q इंटू वी। तो देखिए वर्क डन के बदले ही तो हमने लिखा है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को दिखाया है। अब देखिए ये जो अच्छा यहाँ पर चार्ज था Q नॉट, अब ये Q नॉट से Q नॉट जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो कैंसिल आउट होकर के क्या बचा, कैंसिल आउट होकर के पोटेंशियल डिफरेंस VV माइनस VA इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ A टू B E वेक्टर डॉट DL वेक्टर बचा। ये बात को समझ में आ रही है आपको। पोटेंशियल एनर्जी VV माइनस VA इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ A टू B E वेक्टर डॉट DL वेक्टर बचा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जो कि चार्ज इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर देखिए चार्ज नहीं है, मतलब ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम A टू B, ठीक है ना, फ्रॉम A टू B एट एनी पाथ। इसको लिखेंगे एट एनी पाथ, मतलब ये पाथ इंडिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पर हम लोग A से B की तरफ किसी भी पाथ से जा सकते हैं, ठीक है ना। ये ऊपर वाले पाथ से चले जाओ, इधर से पाथ से चले जाओ, चाहे स्ट्रेट लाइन में जाओ, कहीं भी किसी भी पाथ से हम लोग जा सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि ये जो है सो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। पाथ इंडिपेंडेंट एनी पाथ कहने का मतलब बिकॉज initial point, because it depends on initial point and final point, A और B के ऊपर ही डिपेंड होता है, ठीक है ना। और ये जो है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है, तो हमको लिख सकते हैं इट इज़ चार्ज Q नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, मतलब वही दो पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि निगेटिव है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड फ्रॉम A टू B, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।